हो गया है बीच में। हम्म। वो दोनों तरफ से है, कोई आपके तरफ हाँ, से ही नहीं है। तो नहीं नहीं आप जो ठीक। भी हमको अभी बोल रहे हैं ना, हम्म। हम इसी वीक में इसको आपको देना चाहेंगे। ठीक है। तो तो इसमें सर क्या है, मैं आपको अपडेट बताता हूँ कि मेरा जो टीचर का रजिस्ट्रेशन बाहर में है, बाहर का सारा एलिमेंट्स हो गया है प्राइस कैलकुलेटर को छोड़ के। तो ये जो अभी प्राइस कैलकुलेटर दीजिएगा, तो यूजर हाँ इंड पे सारा चीज हो गया है। स्टूडेंट रजिस्टर कर रहा है, स्टूडेंट अपना प्रोफाइल में जा रहा है, वहां पे अपना रिक्वेस्ट देख पा रहा है। ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये काम अब एडमिन में हम लोग डिस्कस किए थे कि वही रिक्वेस्ट में असाइन टीचर करना है ना। हम्म, और टीचर करने के बाद स्टूडेंट को वो टीचर दिखना चाहिए और एडमिन को टीचर दिखना चाहिए। इतना तक अगर काम हमारा हो जाता है तो मेरा फ्रंट एंड लाइव जाने के लिए रेडी हो जाएगा, है ना। ट्रू। हाँ, तो उसमें क्या बचा है अब? हाँ, उसी में आ रहे हैं। एडमिन पे काम कर रहे थे तो एडमिन में दो चार चीजें आई हैं, उसके पहले छोटा छोटा चीज है जिस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे हाँ पहले टीचर वाले रिक्वेस्ट कॉल में क्या था कि जब हम टीचर का ये टीचर क्रिएट रिक्वेस्ट करते हैं तो एक तो यूजर से हम टीचर बना लिए, ठीक है। हाँ उसके बाद जब हम यहाँ भेज रहे हैं, ये तो सॉरी पोस्ट रिक्वेस्ट हमको देखना था। हाँ, यही है। हाँ, ये मल्टीपल वाला जो आ रहा है ना इसमें, ठीक है। हम्म। इसमें एक जगह एड्रेस आईडी का इशू आ रहा था। एड्रेस आईडी का इशू क्या आ रहा था, मैं बताता हूँ। हाँ, अब मैं समझ में आया। ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग ये टीचर का ये चीज अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये एड्रेस आईडी आ रहा है, ठीक है। हम्म, ये एड्रेस आईडी हम लोग इसमें क्यों रखे हैं ये नहीं समझ पाए, क्योंकि टीचर जो है, जो हमारा हाँ ये वाला है, टीचर क्रिएट रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ तो ये टीचर बता रहा है कि हम कहाँ कहाँ मतलब सिटी में ये जो इसका फॉर्म है वो कुछ इस हाँ। तरीके का है। फॉर्म में अभी लाइव होगा, डिजाइन पे ही हम लोग HTML डिजाइन पे ही देख लेते हैं फॉर्म। एक मिनट, ठीक। लाइव तो अभी नहीं हो पाएगा। टीचर का जो सेकंड फॉर्म था वो कुछ इस तरीके का था, जो हम लोग उससे हाँ बड़ा डेटा मांग रहे थे यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे अभी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक परमानेंट उसका एड्रेस ले रहे थे, और यहाँ पे हाँ हम उससे पूछ रहे हैं कि टाइप, बोर्ड, क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम, एक्सपीरियंस, मोड और रेट पर आवर, ठीक है। हम्म। तो यहाँ सिटी तो हम एक ही सिटी लिए हुए हैं उससे, है ना। हाँ हेलो। हाँ हाँ तो यहाँ पे दो चीजें जो आ रही हैं कि हम लोग सिटी लिए हुए हैं, तो यहाँ पे अब ये एड्रेस तो हम उसका उसका अपना एड्रेस एक है, लेकिन यहाँ पे ये हर एक कॉलम में ये एड्रेस आईडी आ रहा है। तो ये एड्रेस आईडी हमको लगता है ये तो ये वाला चीज है जो कि हम लोग यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइप, बोर्ड, क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम, एक्सपीरियंस, मोड एंड रेट आवर, ठीक है। हाँ हाँ। एड्रेस इसलिए है कि अगर मान लीजिए वो टीचर कहता है हम द्वारका में पढ़ाएंगे, हम्म। है ना। इसमें तो हम लोग वो लोकेलिटी तो रखे ही नहीं ना सर। नहीं, हम आप लोग रखे हैं ना, आई कैन टीच इन लोकेलिटीज लाइक। अच्छा अच्छा, ये लोकेलिटीज जो है, ठीक है। हाँ ये लोकेलिटीज इसके साथ तो मैप्ड नहीं है ना। ये लोकेलिटी अगर हमको रखना भी पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग टीचर के साथ, क्योंकि ये सिंगल इंस्टेंस है और ये मल्टीपल इंस्टेंस है, तो इसके साथ ये कैसे मैप करेगा ये नहीं समझ में आ रहा नहीं, तो टीचर जो है है। वो लोकेलिटी तो अपना देगा ही ना, उस लोकेलिटी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का वो दे सकता है, राइट। तो आपका लेकिन कहना ये लोकेलिटी है कि आपका कहना ये है कि जो ऐड वाला जो सेक्शन है इसमें एक लोकेलिटी भी आएगा। नहीं, हमारा कहना ये है कि ऊपर में जो टीचर दे रहा है इंफॉर्मेशन, हम्म। उसको हम कहीं सेव कर रहे हैं, हाँ ठीक है। कौन से कॉल से कर रहे हैं। ये वाला इंफॉर्मेशन परमानेंट एड्रेस ये तो अपडेट यूजर में जाके हम करेंगे। अपडेट यूजर में करिएगा हम्म। तो उसमें आपको रिस्पॉन्स में एक एड्रेस आईडी मिलेगा। अपडेट वाला में भी वो अपडेट यूजर में भी एड्रेस में एक समस्या आ रही है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं सब। अपडेट हाँ यूजर में क्या हो रहा है कि देखिए हमारे पास एड्रेस दो जगह पे है,
ठीक है। एक एड्रेस हम यूजर का प्रोफाइल में मेंटेन कर रहे हैं और एक एड्रेस मेंटेन कर रहे हैं उसके रिक्वेस्ट में, ठीक है। हाँ तो रिक्वेस्ट का एड्रेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है, और यूजर का एड्रेस हम बात किए थे हम लोग कि हम लोग प्रोफाइल के अंदर लेंगे, बाहर हाँ, से जो एड्रेस काम करते हैं ना, यहाँ पे क्या कीजिए, एड्रेस आईडी के बदले आप लोकेलिटी भेजिए अभी खाली। यहाँ पे लोकेलिटी भेजते हैं। हाँ, तो लोकेलिटी में क्या भेजे, वो नाम डाल के? लोकेलिटी के लिए बैकएंड में एक डेटाबेस है, उसमें दिल्ली का सारा लोकेलिटी है, ठीक है। तो वो उसका यहाँ पे जेसन, ये लोकेशन से मिलेगा क्या? हाँ, सिटी दिल्ली है जैसे, तो इसको आप अगर चेक कीजिएगा एक तो सेकंड, इसमें आपको वो मिल जाना चाहिए। इसका आईपी तो उठा ले। अनऑथराइज्ड बता रहा है यहाँ पे, किसका टोकन जाएगा? तो फिर कोई स्टूडेंट, एडमिन का टोकन अभी लेके देखिए। एडमिन का डालेंगे या स्टूडेंट का डालेंगे, मतलब इसमें किसका स्टूडेंट डालेंगे? का नहीं तो टीचर का डालिएगा ना इस केस में। इस केस में तो टीचर का जाएगा, लेकिन लोकेलिटी स्टूडेंट से तो हम लोकेलिटी नहीं पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए। स्टूडेंट से भी पूछेंगे ही ना, उसको कहाँ पढ़ना है ये तो बताएगा ही, अपने घर का ही बताएगा यूजुअली। अभी हम एड्रेस लिए हैं, लेकिन लोकेलिटी उससे नहीं लिए। लोकेलिटी स्टूडेंट से भी लेना पड़ेगा फिर। ये एडमिन का यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज और था, जैसे जब हम लॉगिन करते हैं ना, तो हमारे पास ये जो एड्रेस आता है ना, हाँ, यहाँ पे जो एड्रेस, यहाँ पे देखिए एड्रेस आईडी क्या आ रहा है, नल आ रहा है, या स्टूडेंट का अगर हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे हमको एड्रेस आईडी मिलता है, ठीक है। तो अगर एड्रेस आईडी से हमको एड्रेस फेच करना हो तो फिर किस वाले एपीआई को हिट करेंगे? क्योंकि हमको जब अपडेट हम करते हैं ना यूजर को, तो फिर ये एड्रेस नहीं मिलता है हमको, हम अपडेट कर देते हैं, वो चला जाता है, सक्सेसफुल दिखा देता है अपडेट यूजर में, इसमें, ठीक है। गेट यूजर में नहीं मिलता है आपको आईडी? नहीं, गेट यूजर में फिर एड्रेस हमको नहीं मिल पाता है, हम दिखाते हैं आपको, अभी हम दिखाते हैं। ठीक है, तो उसको फिर फिक्स किया जाएगा, पहले इसको चेक कीजिए हाँ, ना एक इसको बार। चेक कर ले रहे हैं। एरर नंबर। अच्छा, हम समझ गए क्या समस्या है, इस एपीआई में कुछ समस्या है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम आपको अभी वो लोकेलिटी पहले भेज देते हैं। ठीक है। ठीक है, लोकेलिटी का लिस्ट तो आप कम से कम अनब्लॉक्ड रहिएगा। हाँ, तो और वो लोकेलिटी का जो, मान लीजिए उसने 3-4 लोकेलिटी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर इसको हम कैसे इसके साथ मैप करेंगे? इसके साथ लोकेलिटी, एक ही सेलेक्ट करने दे, एक तो। नहीं लोकेलिटी उसको करने दीजिए 3-4 सेलेक्ट, हम्म, और लोकेलिटी का एक एरे बना के आप हमको भेज दीजिए। ठीक ठीक है, है उसका। तो उन सारे लोकेलिटीज में ये सब्जेक्ट वो पढ़ा सकता है। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि वो सारे लोकेलिटीज में पढ़ा सकता है, बट यहाँ पे ये वाला जो सिचुएशन है, ये जो कॉल है, तो इसमें कॉल में हम क्या एड्रेस आईडी, अभी पता नहीं वो कुछ हार्ड कोडेड भेज के इसको चला तो दिया है, ठीक है, टीचर वाले में। हम आपको वो भेज दिए हैं लोकेलिटी डेटा ठीक है, व्हाट्सएप। ये जो एड्रेस आईडी है इसमें लोकेलिटी का कहीं चर्चा नहीं है, तो क्या ये लोकल? हाँ, तो लोकेलिटी यहाँ पे जो आप देखिएगा ना, एक बार जाइए उसमें, व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में ही। हाँ, इसके बाद हाँ, लोकेलिटी आईडी दिया हुआ ठीक है ना। तो लोकेलिटी आईडी का एरे बना देंगे, बट ये एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा? यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम जैसे एड्रेस आईडी है, तो वहां पे क्या लोकेलिटी आईडी देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? हाँ, आप लोकेलिटी आईडी दे दीजिए, और लोकेलिटी का नाम जो है वो एरिया में है, वहां पे आपको डिस्प्ले वो करना है। नाम एक देना बार है कि आईडी देना है? व्हाट्सएप खोलिए एक बार, हाँ, जो पब्लिक को आप दिखाइएगा। एक सेकंड। हाँ, पब्लिक को तो हम ये दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, एरिया दिखाइएगा और अंदर से आएगा लोकेलिटी आईडी। ये ठीक है, एरिया हम दिखाएंगे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, ठीक है। हाँ, आप ऐसे दिखा सकते हैं, रिठाला कॉमा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली,
या फिर जैसे आप दिल्ली चूज किया कोई, तो हम्म। उसमें वो नॉर्थ वेस्ट एक सेक्शन होगा, जैसे ही नॉर्थ ईस्ट होगा या नॉर्थ होगा, साउथ होगा, और वो जब सेलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद उस लोकेलिटी का मतलब उस एरिया का सारा लोकेलिटी दिखा सकते हैं आप। तो फिर एक और ड्रॉप डाउन हमको बढ़ाना पड़ जाएगा ना डिजाइन के अनुसार। हाँ, लेकिन वो यूजर के लिए बढ़िया रहेगा ना। हाँ, यूजर के लिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये ठीक है। सिटी सेलेक्ट करेगा, उसके बाद वो सेलेक्ट करेगा ये हाँ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, इसमें से तो एक ही सेलेक्ट हाँ करेगा एरिया, कि एरिया में हाँ, मान मल्टीपल लीजिए सेलेक्ट नॉर्थ करेगा। वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, 84 गो है इसमें शायद। हाँ, ठीक है। तो बेहतर बेहतर है कि उसको अगर फिर नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में फिर वो मल्टीपल सेलेक्ट करेगा, तब ना वो आदर्श नगर वगैरह आएगा। हाँ हाँ हाँ, वही हम कह रहे हैं कि बेहतर बेहतर हम ये बोलते हैं, इसको यहाँ पे ये कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम उसको लोकेलिटी में यहाँ पे सारा ऑप्शन दे दे दिल्ली का, और वो जो मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट करते चला जाए यहाँ पे। वो भी कर नॉर्थ ईस्ट सकते नॉर्थ वेस्ट का झंझट नहीं रखें, अल्फाबेटिकली उसको एरिया दे दे सारा, क्योंकि फिर हैं। डबल हाँ, वो लेवल भी पे कर करने पे सकते फिर हैं। उसमें ठीक है। मल्टीपल चेक, फिर इसमें भी मल्टीपल ठीक है, चेक। तो एक ही में कर दीजिए अभी इसको, हाँ सारा लोकेलिटी को अल्फाबेटिकली लिस्ट कर हाँ, दीजिए। अल्फाबेटिकली लिस्टिंग यहाँ आई कैन टीच इन डाल देते हैं हम यहाँ पे। हाँ, और वहाँ एक प्लस का सिंबल दे दीजिए जो वो ऐड मोर लोकेलिटीज का होगा। हाँ, वो मल्टीपल सेलेक्ट उसमें ड्रॉप डाउन में ही रहेगा, ठीक हाँ, है। वो चेक बॉक्स रहेगा, हाँ। हाँ, चेक ठीक। बॉक्स रहेगा, ठीक है। ठीक है। ये चीज एक हो गया। तो हाँ और एट्रीब्यूट का तो नाम आप कंफर्म कर दीजिए कि ये लोकेलिटी आईडी ही है। मैं हाँ, यहाँ हम वही बना ही देंगे, लोकेलिटी आईडी कर दीजिए उसको। आप लिख भी दीजिए ग्रुप में, तो वो हो जाएगा। लोकेलिटी आईडी ये हो जाएगा लोकेलिटी का। हाँ, वो ये हर जगह यही यूज होगा, ये अपडेट यूजर में भी होगा यूज, नहीं ये अपडेट यूजर का ही कॉल कर रहे हैं ना आप। नहीं नहीं, ये टीचर क्रिएट कर रहे हैं भाई, टीचर का रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि टीचर कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर रहा है। हाँ ठीक है, तो इसमें ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, लोकेलिटी एक फील्ड रहेगा रिक्वेस्ट में। टीचर क्रिएट रिक्वेस्ट। हाँ, लोकेलिटी एक फील्ड रहेगा, एक और सेकेंड, स्टूडेंट में भी ये लोकेलिटी फील्ड रहेगा। टीचर अगर क्रिएट नहीं है तो रिक्वेस्ट, हाँ। ठीक है। हाँ, और स्टूडेंट क्रिएट रिक्वेस्ट में भी होगा स्टूडेंट लोकेलिटी। क्रिएट रिक्वेस्ट will also have this, ठीक है। लोकेलिटी आईडी, हाँ, और ये यूआई में भी जाएगा स्टूडेंट के, हाँ, कि अपनी लोकेलिटी चूज करिए and अगर ऑनलाइन नहीं है तो। went and went in UI, ठीक है। हम्म। तो ऑनलाइन मोड, अच्छा अब इसमें समस्या ये है कि टीचर कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑनलाइन मोड वाला कौन पढ़ा रहा है, ऑफलाइन मोड वाला कौन पढ़ा रहा है। स्टूडेंट से तो हम ऑफलाइन मोड ले लिए, हम्म। टीचर से यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन वाला तो पता नहीं चल पा रहा है। नहीं, जैसे आप अभी तो दे रहे हैं ना मोड ऑनलाइन ऑफलाइन। स्टूडेंट के लिए दे रहे हैं ना सर। नहीं, ये तो टीचर का पेज है ना, टीचर इसमें डॉट पीडीएफ है। इसमें कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मेरे दिमाग से उतर गया था, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, यहाँ पे तो हम मोड दिए हुए हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन है कि नहीं, ठीक है। तो जो अपना ऑफलाइन करेगा तो फिर तो उसको फिर सीधे सिटी से ही मैप हो जाए, सिटी से भी मैप करने की जरूरत नहीं हो, तो कहीं से भी पढ़ सकता हाँ, है। ऑनलाइन में कोई झंझट नहीं है मैपिंग का, बस ऑफलाइन में झंझट है। ठीक है, ये तो एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। अब ये हाँ। एड्रेस वाला इशू जो स्टूडेंट में है, उसमें हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। कि मेरे पास दो जगह से एड्रेस आ रहा है। कैसे दो जगह से एड्रेस आ रहा है? एक जब हम लॉगिन करते हैं तब, और एक हाँ। जब हम गेट यूजर करते हैं तब, ठीक है। हाँ। दोनों एड्रेस सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है। जैसे हम अपडेट करके गेट यूजर से एड्रेस लेते हैं, तो वो कुछ हम्म। और डेटा, वो डेटा वहां पे अपडेट नहीं होता, या गेट यूजर से जो अपडेट कर देते हैं तो वो डेटा मेरे पास लॉगिन से नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, उसको हम चेक करेंगे। तो या तो लॉगिन में भी सेम डेटा भेजिए, या तो गेट यूजर में सेम डेटा कर दीजिए। अपडेट यूजर से जो हम डेटा अपडेट कर रहे हैं नहीं, तो एड्रेस का, डेटाबेस तो एक ही है, सब तो वही फेच कर तो रहा है। फिर वो डेटा नहीं आ रहा है, इसमें गेट यूजर में कुछ और आ रहा है। अगर इसको हम लोग चेक करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, नहीं एड्रेस तो आईडी डिफरेंट आ रहा है, हाँ, सेम आ रहा है। एड्रेस आईडी डिफरेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। एक में नल आ रहा है, एक में एड्रेस आईडी आ रहा है, जैसे हम टाइम देखें। नल, फर्स्ट टाइम नल है क्योंकि उस वक्त एड्रेस आप दिए नहीं क्रिएट करते वक्त, राइट। और फिर आप अपडेट किए, क्रिएट किया तो अब फिर नया आप गेट किए तो एड्रेस आ रहा है। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ सर, एक सेकंड।
बहुत तरीका लोकल होस्ट चला। ठीक है, ये मेरा आ गया। हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस डेटा टोकन को ले लेते हैं। मेरे पास पासवर्ड था भक्त और ये था ये। अब एक बार हम लॉग इन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, करिए ना। ठीक है, ये आ गया मेरा। यहाँ पे एड्रेस में मेरा आ रहा है आईडी आया 551 है एड्रेस आईडी। हाँ, ऊपर में है शायद, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हमको तो दिख गया एड्रेस आईडी हाँ सॉरी, 551। और नेम के ऊपर एड्रेस आईडी 551 है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो ये इस 551 को डिपिक्ट जानना चाहे कि क्या एड्रेस है, तो ये तो फिर हमको एक कॉल चाहिए ना एड्रेस आईडी। हाँ वो हम समझ गए, वो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे थे गेट यूजर में ये नहीं उस पे भी आएगा। उस पे भी आते। अब अपडेट यूजर पे चलते हैं सर, अब उस पे भी चल रहा है। एक सेकंड बस, अब अपडेट यूजर पे आ जा रहे हैं। ये अपडेट यूजर मेरा पास वाला है। इसमें हम पहले एक्सेस टोकन डाल देते हैं। अपडेट पे चेंज हो जाता है बिकॉज आई थिंक यू आर क्रिएटिंग अ न्यू एड्रेस आईडी। न्यू एड्रेस, हाँ तो ठीक है, एड्रेस आईडी चेंज हो जाता होगा ना। हाँ वही होगा। एक मिनट, ये मैं डाल दिया और क्रिएट यूजर, ये रजिस्टर लॉगिन से था। अच्छा, यहाँ भी तो हमको डेटा मिल ही जाएगा। ये मैंने डाल दिया। अब बॉडी में चल के हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से हम एक यही वाला एड्रेस वाला पूरा का पूरा एरे उठा ले रहे हैं। और इसमें हम मान लीजिए नागपुर के जगह पे पटना लिख दिए, लोकेलिटी भी पटना कर दिए, लैंडमार्क भी पटना कर दिए। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। आप तो रहने दीजिए, तो कोई ऐसा चेक तो है हाँ नहीं। ठीक है, ये ऐसे भेज रहे हैं हम इसको। ठीक है, ठीक है। ओ यार, एक चीज तो मिस ही कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल अपडेटेड है। ठीक है, अब हम लोग फिर से अब गेट यूजर करेंगे। बस ऑथ टोकन लगा दीजिए। बस वही रजिस्टर से टोकन उठा। एक नया एंट्री बना के, हाँ वही नया एड्रेस था वो दे दिया आप। ये नया एंट्री 500 एड्रेस मिलेगा लेटेस्ट ही। और ये देखिए एड्रेस आईडी ये है, और एड्रेस में आपने वैल्यू नल डाल दिया यहाँ। हाँ वो एड्रेस तब नहीं आ रहा है, एड्रेस आईडी से फेच होके, वो हमको ठीक करना होगा। हाँ, ठीक है। तो यही चलते क्या हो रहा है ना कि हमको लॉगिन, तो हम जब एड्रेस अपडेट दिए प्रोफाइल में, स्टूडेंट प्रोफाइल में, तो अब हमको पता ही नहीं चल पाता है कि वो एड्रेस वापस हमको यहाँ भी नहीं मिल पा रहा है, लॉगिन में भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ 552 मिल रहा है, तो इसका कहीं से हम पता नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ जो है, यहाँ नल आ रहा है। यही मेरा कहना था, ये वाला हम ये वाला नहीं देख पा रहे थे, भूल गए थे। तो हम यहाँ देख रहे हैं तो ये नल आ रहा है। तो ठीक है, ये हम आईडी आ रहा है, एक जगह नल आ रहा है, तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि एड्रेस। ठीक है, इसको फिक्स कर देंगे हम। ठीक है। अच्छा, एक इशू, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए, फाइल अपलोड करने के लिए हम लोग को एक एपीआई बनाना है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ तो वो एपीआई जो है वो यूजर लेवल पे बनेगा ना। यूजर लेवल पे क्यों बनेगा? हमारे पास देखिए, अगर आपका सर्वर मेरे पास रहता, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते कि आप S3 कॉन्फ़िगर कर दीजिए, हम डायरेक्ट वहां अपलोड करके यूआरएल यूज कर लेंगे। ठीक है। हाँ। नहीं तो फिर तो आपको फाइल पाथ देना पड़ेगा ना अपने एंड से। हाँ नहीं, हम तो सोच रहे थे कि बेस 64 स्ट्रिंग में अभी सेव करके रख लेंगे डेटाबेस में। बेस 64 कर दें? ठीक। हाँ ठीक है, तो बेस 64 इमेज के लिए बेस 64 हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, वो तो मतलब एक छोटा सा प्लगइन ही होगा आपका। बेस 64 स्ट्रिंग में आप इमेज भेज दीजिए इनकोड करके,
अपलोड एपीआई में हम डेटाबेस में वैसे ही सेव कर लेंगे, ठीक, फिर आप उसको डिकोड कर लीजिएगा, बस हो गया। चलिए तो ये हो गया। अच्छा, हाँ तो ये एड्रेस वाला दोनों इशू हम लोग डिस्कस कर लिए, टीचर वाला भी और स्टूडेंट वाला भी। ठीक है, हाँ, ओटीपी पे हम लोग आते हैं फाइल बाद में। अपलोड भी कर लिए। हाँ, फाइल अपलोड कर लिए। अब देखिए हम लोग को क्या है कि अगर स्टूडेंट में हम टीचर दिखाना मतलब स्टूडेंट में टीचर दिखाना चाहें तो हमको एक फिल्टर चाहिए ना, या फिर सॉरी, टीचर में अगर हम स्टूडेंट दिखाना चाहें, नहीं ये हम इसका यूज केस उल्टा लिखती है, उल्टा लिखती है। ये 5 नंबर पॉइंट को छोड़िए, पहले 7 पे चर्चा करते हैं कि हमको एक सिटी वाइज फिल्टर चाहिए होगा ना टीचर लिस्ट में, मतलब यूजर में /टीचर करके जब हम सारा यूजर का लिस्ट हमारे पास आ जाता है, ठीक है, तो जब हम मैपिंग करने जाएंगे एडमिन में तो हमको तो या तो ऑफलाइन रहेगा तब तो सारा दिखा देंगे, ऑनलाइन रहेगा तब तो सारा टीचर दिखा देंगे सब्जेक्ट के साथ फिल्टर करके। और अगर ऑनलाइन रहेगा तो अभी जो आया उसमें हमको लोकेलिटी भी चाहिए, लोकेलिटी वाइज भी फिल्टर चाहिए, अगर लोकेलिटी वाइज टीचर नहीं मिला तो फिर सिटी वाइज फिल्टर चाहिए। ठीक है, वही लिस्ट हम दिखाएंगे, नहीं तो फिर वो कल को आप मैप करने जाइएगा वहां पे तो वो फिर प्रॉब्लम होगा, मैनुअली आपको लिस्ट आपको ये चाहिए कि सिटी और लोकेलिटी वाइज टीचर आपको इनपुट चाहिए। हाँ, डेटा अगर हम सिटी पैरामीटर भेजें तो टीचर का सिर्फ उस सिटी का डाटा नहीं, मिलेगा। आप सिटी और यूजर दोनों भेजिए, ठीक है, सिटी, लोकेलिटी और यूजर, तीनों भेजें, आप स्टूडेंट टीचर मत भेजिए। ठीक है, ठीक है, आइडियली तो यही होना चाहिए ना, हाँ क्योंकि ये हाँ तो आप यूजर प्रोफाइल में अपडेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो टीचर, सिटी और यूजर आप दोनों भेजिए, स्टूडेंट भी हमको पता चल जाएगा कि किस एरिया में कितना स्टूडेंट है, हाँ और सिटी और टीचर करेंगे तो टीचर भी पता चल जाएगा, कल को इंस्टीट्यूशन हुआ तो वो भी पता चल हाँ, जाएगा। कल को इंस्टीट्यूशन हो भी हो तो ये मैंने ये, लेकिन ये मैंडेटरी फिल्टर मत रखिएगा, अगर हम डेटा भेजे तो कर दीजिए, नहीं भेजे तो नहीं कीजिए। हाँ, तो आप एक ये भी इसी में लिख ही दीजिए नीचे, ये भी अभी कर ही लेंगे। क्वेरी पर डालना है स्पेसिफिक API for API by passing city and user type। क्वेरी पैरामीटर डाल सेम हाँ, एपीआई में ना। वही क्वेरी पैरामीटर, वो तो हम डिजाइन करके फिर शेयर कर देंगे पोस्टमैन पे ही। ठीक है, और एक एडमिन में डैशबोर्ड के लिए हमको एक क्वेरी कॉल चाहिए जिसमें कि काउंटिंग बता दीजिए, कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है और कितने आपका अभी तक रिक्वेस्ट रेज हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका 7th वाले API से ही हो जाएगा, उसमें एक पैरामीटर ऐड कर देंगे, काउंट इक्वल टू ट्रू, तो तब काउंट सब में ना बताएगा। सर हमको 4 एपीआई हिट करना पड़ेगा, एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, वही ना हम कह रहे हैं, जैसे अभी 7वां के लिए हम लोग क्या किए, नीचे जाइए, हम लोग एक API में ही सिटी, यूजर टाइप, ये दोनों भेज ही रहे हैं, राइट। इसी से हमको स्टूडेंट का भी मिलेगा, इसी से टीचर का भी मिलेगा। सिमिलरली इधर एक और पैरामीटर हम ऐड कर देंगे इसमें, क्वेरी पैरामीटर काउंट। ठीक है, और अगर काउंट स्पेसिफाइड है, काउंट ट्रू है, तो उस सिटी और लोकेलिटी के लिए या उस सिटी और यूजर के लिए आपको काउंट मिल जाएगा। ठीक है, वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या है ना कि जैसे ये गेट यूजर में आपने जो दिया है, लिस्ट यूजर में जो है, तो यहाँ पे हमको पैरामीटर बदल बदल के टीचर, फिर स्टूडेंट, फिर ऐसे करके 4 बार कॉल करना पड़ेगा ना। अरे गेट यूजर में एक रोल क्वेरी में एक रोल डाल दीजिए, रोल भी तो स्पेसिफिक है ना, तो रोल से निकाल दीजिए। हाँ, तो वो तो डला ही हुआ है टीचर रोल यहाँ पे स्पेसिफिक। नहीं सर, मेरी बात नहीं समझे आप। जैसे मान लीजिए कि हमें कॉल में चारों का वो चाहिए। हाँ, एक ही में लिस्ट यूजर में जैसे टीचर दिए हुए हैं ना, यहाँ पे अगर लिस्ट यूजर काउंट करें तो जितने टाइप का यूजर है उसका खाली काउंटिंग हमको बता दीजिए। ठीक है, वो एक ही बार में कर देंगे हम। ठीक है, तो आप लिस्ट यूजर /काउंट मतलब इसमें एक एक्सपेक्ट कर लीजिए, और क्या। हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ, नहीं तो 4 बार लिस्ट यूजर /काउंट नहीं करेंगे इसको, तो करंट यूजर स्टार्ट्स करके कुछ लिख दो, देख लेंगे नाम। लिस्ट यूजर /स्टैट्स कर दीजिए। वी कैन पुट मोर देन 4। हाँ, और इसको हम बना देंगे कि अगर टीचर चाहिए तो सिर्फ टीचर मिलेगा, अगर सब चाहिए तो सब मिलेगा। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये वाला लगता पॉइंट हम ऐसे ही गड़बड़ लिख दिए हैं, ये 5 नंबर वाला पॉइंट, टीचर वाइज स्टूडेंट लिस्ट, इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, अब एक पॉइंट पे आते हैं सर, ओटीपी वाला जो था, ओटीपी वाला में, हाँ, भार्गव से मेरी बातचीत हो रही थी, तो भार्गव का कहना था कि ओटीपी जो हम लोग फ्रंट एंड पे मंगा रहे हैं ये एक गलत प्रैक्टिस है। ओटीपी चूंकि सिक्योर्ड है तो उसको फ्रंट एंड पे अगर आ गया
तो यूजर किसी भी तरीके से, चूंकि नेटवर्क में आ रहा है, उसके फ्रंट एंड पे हमारे पास आ रहा है और हम एसएमएस भेज रहे हैं, तो मेरे हाँ। पास वो सेव है, तो यूजर हो सकता है कि उसको मैनिपुलेट करे। तो यूज कर ले। बेहतर ये है कि ओटीपी जब हम रिक्वेस्ट भेजें तो ओटीपी भेजने का, एसएमएस भेजने का काम बैकएंड ही कर दे और वहां से नोटिफाई सिर्फ भेज दे कि ओटीपी भेज दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे मैसेज दिखा देंगे कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, और फिर जो यूजर ओटीपी डालेगा वो ओटीपी को बैकएंड वेरीफाई करके बता दे कि हाँ इनका चलिए, ओटीपी। आप जो कोड फ्रंट एंड पे लिखे होंगे वही कोड हम बैक एंड में चिपका देंगे। बस वही चीज बोल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अभिषेक जी, मेरा असल में दूसरा मीटिंग शुरू हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो या तो आप उसका मेथोडोलॉजी या कोड का जो आपके पास चंक है उसका कोड हम ब्लॉक भिजवा देते हैं सर, हम शेयर कर दीजिए, या नहीं तो हम लोग एक बार और मिल सकते हैं 1 से 2 दिन में ही, और फिर से इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे इसको। कोई जल्द से दिक्कत नहीं जल्द सर, हम बस यही लास्ट पॉइंट था। आज आपका जितना लिस्ट का चीज है ना, ये हम चाहते हैं आपको रेडी मिले बाय फ्राइडे, हम और डिले नहीं करना चाहते हैं। ठीक है सर। तो उसको अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। हम अभी चलते हैं, निखिल जी से बाकी बात कर लीजिए अगर और कुछ कंसर्न है। नहीं यही लास्ट और पॉइंट था सर, और कोई कंसर्न ही नहीं। ओके, ठीक है अभिषेक। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।